दोस्तों स्वागत है एक और खतरनाक एपिसोड में। आज का दिन हमारे सेनपाई के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, लेकिन शायद अंदर ही अंदर उसे मजा भी आने वाला है। आज नागाटोरो सिर्फ बातों से बुली नहीं करेगी, बल्कि बात फिजिकल होने वाली है। आज एक ऐसा गेम खेला जाएगा जिसका नाम है निपल गैसिंग गेम। हाँ भाई, सही सुना तुमने। और एक वैम्पायर अटैक के चक्कर में सेनपाई की प्योरिटी खतरे में पड़ने वाली है। तो ईयरफोन लगा लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत वाइल्ड होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है आर्ट क्लब से, जहां नागाटोरो आज पूरे मूड में आई है। वो एक हुला हूप लेकर अपनी कमर मटका रही है और सेनपाई को चैलेंज करती है। वो कहती है, सेनपाई सही टाइम देखो और हुला हूप के बीच में जंप कर जाओ। अब भाई सेनपाई बेचारा सीधा साधा आदमी, उसे क्या पता ये ट्रैप है। जैसे ही वो हुला हूप में घुसने के लिए नीचे झुकता है, किस्मत उसका साथ दे देती है। उसकी नजर सीधा वहां चली जाती है जहां हम सब देखना चाहते हैं, नागाटोरो की पैंटीज पर। भाई साहब, सेनपाई ने फुल व्यू ले लिया। नागाटोरो तुरंत नोटिस कर लेती है कि सेनपाई की आंखें कहाँ हैं। वो शर्म से लाल हो जाती है और धड़ाम हुला हूप से सेनपाई की पिटाई कर देती है। तुम कितने बड़े परवर्ट हो भाई, स्टार्ट ही इतनी स्पाइसी हुई है, आगे आगे देखो होता क्या है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक तूफानी दोपहर पर। सेनपाई क्लासरूम में अकेले बैठकर याकी सोबा खा रहे हैं और साथ ही अपनी नई खरीदी हुई स्पेशल मांगा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस मांगा का नाम है बिग बूब वैम्पायर्स। नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि सेनपाई किस मूड में है। वो बड़े चाव से पेज पलटने ही वाले होते हैं कि तभी शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। नागाटोरो वहां टपक पड़ती है। सेनपाई हड़बड़ी में अपनी किताब छिपाने लगते हैं, लेकिन नागाटोरो की पारखी नजर से कुछ नहीं छिपता। वो पूछती है, अकेले क्या खा रहे हो और वो हाथ में क्या है, कुछ गड़बड़ है क्या? नागाटोरो को शक हो जाता है कि सेनपाई कुछ थर की चीज पढ़ रहे हैं। सेनपाई मना करते हैं, लेकिन नागाटोरो तो नागाटोरो है। वो जबरदस्ती किताब छीनने लगती है। दोनों के बीच छीना झपटी होती है और तभी नागाटोरो एक ऐसा दांव खेलती है कि सेनपाई पिघल जाते हैं। वो सेनपाई का हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े प्यार से कहती है, अगर तुम वो करना चाहते हो तो मैं तुम्हें करने दे सकती हूँ। बेचारे सेनपाई सख्त लौंडा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ वो पिघल गए और उनकी पकड़ ढीली पड़ गई। नागाटोरो ने झपट्टा मारकर किताब छीन ली और जोर से चिल्लाई, गॉचा। भाई का पोपट हो गया, वो सिर्फ मजाक कर रही थी। किताब हाथ में आते ही नागाटोरो उसे खोलती है और देखती है कि उसमें तो भर भर के फैन सर्विस है। वो सेनपाई को चिढ़ाते हुए कहती है, ओहो, तो तुम्हें ऐसी चीजें पसंद है, तुम तो क्लोजेट परवर्ट निकले। सेनपाई अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलता है कि मैं तो इसे स्टोरी के लिए पढ़ रहा हूँ। भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। नागाटोरो वो मांगा पढ़ने लगती है। उस मांगा में एक सीन है जहाँ हीरो गलती से गिरता है और उसका हाथ हीरोइन के, वेल आप समझ जाओ, उस जगह लग जाता है। नागाटोरो इसे लकी परवर्ट मोमेंट कहती है और सेनपाई से पूछती है, क्या तुम भी ऐसा ही चाहते हो, गिरते हुए किसी के बूब्स के साथ खेलना? सेनपाई शर्म के मारे पानी पानी हो रहा है। वो कहता है ये सब फिक्शन है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। नागाटोरो उस वैम्पायर स्टोरी में इंटरेस्ट लेने लगती है। वो कहती है कि स्टोरी का हीरो बिल्कुल सेनपाई जैसा है, जो लहसुन लेकर घूमता है फिर भी वैम्पायर का शिकार बन जाता है। यहाँ नागाटोरो एक अजीब थ्योरी देती है। वो कहती है, सेनपाई अगर कोई वैम्पायर तुम पर हमला करेगा तो तुम ठीक रहोगे, क्योंकि तुम एक वर्जिन हो। वो उसे डराती है कि अगर वर्जिन नहीं होते तो तुम गूल बन जाओगे। सेनपाई चिढ़ जाता है, तुम्हें कैसे पता मैं वर्जिन हूँ? इस पर नागाटोरो की आंखों में एक शरारत चमकती है। वो कहती है, चलो चेक करते हैं, मैं तुम्हें काट कर देखूं। इससे पहले कि सेनपाई कुछ समझ पाता, नागाटोरो उसे जमीन पर गिरा देती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। भाई साहब, सीन बहुत इंटेंस हो गया है। वो कहती है, मैं खून नहीं पीऊंगी, बस अपने दांत गढ़ाऊंगी। सेनपाई पूरी तरह से हेल्पलेस है। नागाटोरो उसके गले के पास आ रही है। माहौल एकदम गर्म है, लेकिन तभी नागाटोरो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि सेनपाई के मुंह से याकीसोबा और लहसुन की बदबू आ रही है। साला पूरा मूड खराब हो गया। जैसे ही सेनपाई उठने की कोशिश करता है, नागाटोरो फिर से उस पर गिरती है और थाड़। इस बार नागाटोरो का हाथ गलती से सेनपाई के मेन पॉइंट पर लग जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। ये वही लकी परवर्ट मोमेंट है जिसके बारे में वो अभी बात कर रहे थे, बस रोल उल्टा हो गया है। नागाटोरो का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। वो जल्दी से बात बदलती है, सेनपाई तुम्हारी विश पूरी हो गई, तुम्हें एक्सीडेंटल लक मिल गया, और वहां से भाग खड़ी होती है। शाम को घर जाते वक्त दोनों के बीच अजीब सी खामोशी है, लेकिन नागाटोरो तो चैन से बैठने वालों में से है नहीं। वो उस टॉपिक को फिर छेड़ती है। वो पूछती है, सेनपाई क्या पहली बार किसी लड़की ने तुम्हें वहां टच किया? सेनपाई शर्म के मारे जमीन में गड़े
लड़े जा रहे हैं। नागाटोरो और मजे लेती है। तुम एकदम लाल हो रहे हो, कहीं तुम हार्ड तो नहीं हो गए थे? भाई साहब, ये लड़की जान लेकर ही मानेगी। सेनपाई चिल्लाते हैं शट अप, लेकिन नागाटोरो जाते जाते उनकी पसलियों को जोर से स्क्वीज करती है और हंसते हुए भाग जाती है। रात को घर पर सेनपाई अपनी मांगा पढ़ रहा होता है, लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं बल्कि वो नॉटी फीलिंग पर ही अटका रहता है और ना चाहते हुए भी छोटा सेनपाई गहरी नींद से उठ ही जाता है। अगले दिन आर्ट रूम में नागाटोरो एक नया गेम लेकर आती है, निपल गेसिंग गेम। रूल सिंपल है, कपड़ों के ऊपर से गेस करना है कि सामने वाले के निपल्स कहाँ हैं और उन्हें टच करना है। सेनपाई साफ मना कर देते हैं कि ये तो छेड़खानी हुई, लेकिन नागाटोरो उन्हें एक लालच देती है। वो कहती है कि अगर वो जीत गई तो उसे एक डू एनीथिंग टिकट मिलेगा, यानी वो सेनपाई से कुछ भी करवा सकती है। लेकिन अगर सेनपाई चाहे तो वो उस टिकट का इस्तेमाल करके नागाटोरो को तंग करने से रोक भी सकते हैं। सेनपाई को ये डील ठीक लगती है कि चलो कम से कम उसे रोकने का कोई तरीका तो मिलेगा। गेम शुरू होता है। नागाटोरो तो एक्सपर्ट है, वो एक ही बार में सेनपाई के निपल्स ढूंढकर पोक कर देती है। सेनपाई हार जाते हैं। अब बारी सेनपाई की है। उसे टिकट वापस जीतने के लिए नागाटोरो के निपल्स ढूंढने होंगे। नागाटोरो बड़े कॉन्फिडेंस से खड़ी हो जाती है। हिम्मत है तो करके दिखाओ। सेनपाई भी जोश में आ जाता है। ठीक है, मैं करूंगा। जैसे ही सेनपाई अपना हाथ आगे बढ़ाता है और नागाटोरो की चेस्ट के करीब ले जाता है, नागाटोरो का कॉन्फिडेंस हवा हो जाता है। उसका चेहरा लाल पड़ने लगता है। वो सिर्फ बातें बनाना जानती है, लेकिन जब सच में कुछ होने वाला होता है तो उसकी हवा टाइट हो जाती है। ठीक उसी वक्त वो घबराकर चिल्लाती है, टाइम्स अप, और झूठ बोलकर भाग जाती है कि उसे दोस्तों से मिलना था। बेचारा सेनपाई फिर से अकेला रह गया। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि नागाटोरो भले ही कितनी भी बोल्ड बने, अंदर से वो भी उतनी ही नर्वस होती है। अब सेनपाई थोड़ा सुकून पाने के लिए स्कूल से दूर एक फैमिली रेस्टोरेंट में जाता है ताकि शांति से अपनी मांगा पढ़ सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर में वहाँ नागाटोरो, उसकी दोस्त साकुरा और 2 लड़के आ जाते हैं। सेनपाई छिपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। ये लड़के नागाटोरो को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक लड़का अपनी बकवास सी आर्टिस्टिक म्यूजिक सुनाता है जो सुनने में कीड़ों की आवाज जैसी लगती है। सेनपाई को लगता है कि नागाटोरो अब इस लड़के की बेइज्जती करेगी, जैसे वो सेनपाई की करती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि नागाटोरो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। वो एकदम ठंडी और बोर दिखती है। वो बस पोलाइटली कहती है कि मुझे कुछ फील नहीं हुआ। दूसरा लड़का फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने कभी किसी लड़की को टच नहीं किया। सेनपाई सोचते हैं कि अब तो नागाटोरो इसका मजाक उड़ाएगी, जैसे वो सेनपाई को वर्जिन बोलकर चढ़ाती है। लेकिन यहाँ भी नागाटोरो एकदम शांत रहती है और कहती है कि पहली मुलाकात में ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। सेनपाई ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। वो नोटिस करते हैं कि नागाटोरो की वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट और वो छेड़खानी गायब है। उसकी दोस्त पूछती भी है कि क्या उसे वो लड़के पसंद नहीं आए। नागाटोरो साफ बोल देती है वो बोरिंग है। यहाँ सेनपाई को एक बहुत गहरी बात समझ आती है। नागाटोरो सबके साथ ऐसी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सेनपाई के साथ ही अपनी असली पर्सनालिटी दिखाती है। वो सिर्फ सेनपाई को ही तंग करती है, क्योंकि शायद सेनपाई उसके लिए बोरिंग नहीं है। शाम को जब सेनपाई घर जा रहे होते हैं तो नागाटोरो उसके पीछे पीछे आ जाती है। रेस्टोरेंट में जो नागाटोरो एकदम मुर्दा और ठंडी थी, वो सेनपाई को देखते ही खेल उठती है। वो सेनपाई की चाल का मजाक उड़ाते हुए कहती है, सेनपाई तुम कितना अजीब चलते हो, एकदम स्क्विगल स्क्विगल। वो उसके पीछे मटक मटक कर चलने लगती है और उसे ग्रोस और क्रीपी बोलकर हंसती है। सेनपाई उसे देखता है, लेकिन इस बार उसे गुस्सा नहीं आता। उसे एहसास होता है कि ये जो शैतान नागाटोरो है, ये सिर्फ उनके लिए रिजर्व्ड है। वो पूछना चाहते हैं कि तुम सिर्फ मेरे साथ ही ऐसी क्यों हो, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते और बात को टाल देते हैं। और इसी खट्टी मीठी नोक-झोंक के साथ दोनों घर की तरफ चलते हैं और हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड ने ये तो साफ कर दिया कि नागाटोरो चाहे दुनिया के लिए कितनी भी शरीफ बने, उसका असली रूप और उसकी सारी एनर्जी सिर्फ हमारे सेनपाई के लिए है। वो स्क्विश वाला एक्सीडेंट और वो टिकट वाली बाजी, ये सब इशारे हैं कि कहानी अब बहुत आगे जाने वाली है। क्या सेनपाई कभी उस डू एनीथिंग टिकट को वापस जीत पाएंगे? और क्या नागाटोरो कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगी? ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोकना और कमेंट में बताना कि अगर आपको वो टिकट मिलता तो आप क्या करते। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।